बाइबल में कई रहस्यमय प्रतीक और भविष्यवाणियां दर्ज हैं, लेकिन इनमें से एक सबसे खतरनाक और चौंकाने वाला प्रतीक है लाल अजगर। ये कोई साधारण सांप नहीं, बल्कि शैतान की एक झलक है जो पूरी दुनिया को धोखा देने और परमेश्वर के विरुद्ध युद्ध छेड़ने की तैयारी में है। इस वीडियो में हम लाल अजगर की पहचान, उसकी योजनाएं और उससे बचने का तरीका बाइबल के वचनों के आधार पर समझेंगे। लाल अजगर कौन है? बाइबल स्पष्ट रूप से बताती है कि लाल अजगर कोई साधारण जीव नहीं, बल्कि शैतान स्वयं है। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 3-9 कहता है, फिर स्वर्ग में एक और चिन्ह प्रकट हुआ। एक बड़ा लाल अजगर था जिसके 7 सिर और 10 सींग थे और उसके सिरों पर 7 मुकुट थे। और वह बड़ा अजगर जो पुराना सांप कहलाता है, वह सारे जगत को भरमा देता है। जब इस वचन में हम पढ़ते हैं तो देखते हैं कि इसमें लाल रंग और 7 सिर और 10 सींग के बारे में बताता है। तो जो लाल रंग है हिंसा और विनाश और पाप का प्रतीक है, और ये 7 सिर 7 राजाओं या 7 साम्राज्यों का संकेत हो सकता है। और इसमें हम देखा है कि 10 सींग दुनिया के 10 शक्तिशाली नेताओं की और इशारा कर सकता है। इसका मतलब है यह है कि लाल अजगर कोई काल्पनिक चीज नहीं है, बल्कि एक शक्तिशाली दुष्ट सत्ता है जो दुनिया को नियंत्रित करने के लिए सक्रिय है। लाल अजगर की योजना क्या है? शैतान का सबसे बड़ा हथियार धोखा है। जानते हैं हम लोग शैतान का सबसे बड़ा हथियार क्या है? धोखा। जैसा कि प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 9 कहता है, वह सारे जगत को भरमा देता है। इसका मतलब यह है कि शैतान एक वैश्विक योजना के तहत लोगों को सत्य से दूर कर रहा है। ये 3 प्रमुख तरीकों से हो रहा है। पहला, झूठी शिक्षाएं और नकली धर्म। मसीह के नाम पर झूठे भविष्यवक्ता और पंथ उभर रहे हैं। परमेश्वर के वचनों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया जा रहा है। दुनिया के कई हिस्सों में बाइबल पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। और दूसरा, आर्थिक और राजनीतिक नियंत्रण। डिजिटल करेंसी और वैश्विक सरकार का सपना देखा जा रहा है, और बड़े देश और संगठन लाल अजगर की विचारधारा के अनुसार काम कर रहे हैं। एक ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है जहां लोगों पर पूर्ण नियंत्रण हो सके। आज हम देखते हैं कि कई सारे ऐसे देश हैं जहां अपनी जो उनकी प्रजा है वो अपनी पूरी प्रजा पे क्या कर रहे हैं? फुल कंट्रोल करना चाह रहे हैं। और तीसरा कारण, मनोरंजन और मीडिया का उपयोग। फिल्में, संगीत और सोशल मीडिया का उपयोग करके लोगों को परमेश्वर से दूर किया जा रहा है। बाइबल विरोधी विचारों को सामान्य बनाया जा रहा है। लोगों को आत्मिक रूप से कमजोर किया जा रहा है ताकि वे लाल अजगर के प्रभाव में आ जाएं। तीसरा, लाल अजगर का अंतिम युद्ध। बाइबल बताती है कि लाल अजगर अंत में परमेश्वर के लोगों से युद्ध करेगा। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय और 7 कहता है, उसे ये अधिकार दिया गया कि वह पवित्र लोगों के साथ युद्ध करे और उन पर जय प्राप्त करे। मतलब मसीहों पर बढ़ता हुआ अत्याचार इसी की एक झलक है। विश्वासियों को दबाने और सताने की कोशिश की जाएगी। शैतान अपनी शक्ति का अंतिम प्रदर्शन करेगा, लेकिन बाइबल यह भी कहती है कि अंत में लाल अजगर पराजित होगा। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 20 और 1 और 2 कहता है, फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा जिसके हाथ में अथाह गड्ढे की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी, और उसने अजगर, उस पुराने सांप जो शैतान और इब्लीस है, पकड़कर 1000 वर्ष के लिए बांध दिया। इसका अर्थ यह है कि यीशु मसीह ही इस लाल अजगर को हराने वाले हैं। चौथा, लाल अजगर से बचने का तरीका। अगर लाल अजगर दुनिया को धोखा दे रहा है तो इससे बचने का क्या तरीका है? बाइबल इसका स्पष्ट उत्तर देती है। पहला, यीशु मसीह में विश्वास करें। इस पर यीशु मसीह पर विश्वास करें। केवल यीशु ही इस लाल अजगर को हरा सकते हैं।
जो वचन कहता नहीं है, जो मुझ में बना रहेगा वही फल लाएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसकी 5वीं आयत। और दूसरा, बाइबल को गहराई से पढ़ें। शैतान सत्य को तोड़ मरोड़ कर पेश करता है। बाइबल का अध्ययन हमें सच्चाई पर टिके रहने में मदद करेगा। और तीसरा, प्रार्थना और आत्मिक सतर्कता बनाए रखें। जागते और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय उसकी 21 आयत में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, प्रार्थना से हम शैतान की चालों को समझ सकते हैं। तिक्ता और लालच से सावधान रहें। दुनिया की चीजों के पीछे भागने से शैतान हमें जकड़ सकता है। आत्मिक रूप से जागरूक रहना जरूरी है। इन सबको पढ़ने पर और इन सबको जानने पर निष्कर्ष ये निकल रहा है, लाल अजगर कोई कहानी नहीं बल्कि बाइबल की सबसे गंभीर चेतावनी है। ये पूरी दुनिया को धोखा देने की योजना बना रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह पहले ही इस पर विजय पा चुके हैं। क्या आप इस लाल अजगर से बचने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो यीशु मसीह को स्वीकार करें, बाइबल पढ़ें और प्रार्थना में बने रहें। और सबसे बड़ी बात, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि वे भी इस सच्चाई को जान सकें। चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो के लिए तैयार रहें। यीशु मसीह आपको आशीष दे। आमीन।